इसका कई राज्यों की राजनीति पर असर पड़ेगा। अब अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस मजबूत हो रही है तो कहीं न कहीं आला कमान भी मजबूत हो रहा है। कर्नाटक चुनाव का जो मैनिफेस्टो था वो राजस्थान की नीतियों के आधार पर बना हुआ है। आला कमान के मजबूत होने के साथ अब सचिन पायलट के तेवर क्या रहेंगे, आला कमान के फैसले का करना क्या है। अब इसका विरोध आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका आला कमान मजबूत हुआ है। राजस्थान में तो बहुत बड़ी खाई है, ये दरार नहीं है, खाई हो चुकी है। नमस्कार, पंजाब केसरी के ट्रेंडिंग टॉक स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, कर्नाटक में चुनावी परिणाम जो है जैसा भी सामने आया उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में गर्मी का मौसम है। साथ ही सियासी गर्मी, जो सियासी पारा है वो भी लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। इन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है, आज चुनावी रिजल्ट जो सामने आया है, उसका राजस्थान में क्या कुछ असर पड़ेगा उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी विशाल सूर्यकांत जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहुल। वाकई जिस रूप में तुमने कहा कि ये चुनाव कर्नाटक का और उसका जो नतीजा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कई राज्यों की राजनीति पर असर पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर्नाटक के चुनाव के नतीजों को लेकर उन्होंने चुने पूरे जो चुनाव प्रचार है उसके अंदर उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई और परिणामों का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसका जो आउटकम है वो देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, उससे पहले 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर विधानसभाओं के चुनाव हैं। तो कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है, वो साउथ का एंट्री पॉइंट है और उसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि आधा भारत है, वो दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहाँ की राजनीति, उत्तर भारत की राजनीति और उसमें कर्नाटक का जो परिणाम है, वो अपने आप में बताता है कि इस देश की राजनीति में कांग्रेस है, जो परिणाम बता रहा है, वो कांग्रेस इर्रेलेवेंट अब नहीं हुई है। अभी तक जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस खत्म हुई, कांग्रेस अपना दायरा वो धीरे-धीरे बढ़ा रही है। किस रूप में बढ़ाती है, किन स्टेट में वापस आती है, किन स्टेट्स के अंदर अपनी सरकार बचा पाती है, ये एक अलग बहस का विषय है और जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनका अपना विषय है। लेकिन आज की तारीख में ये है कि जो मोदी सरकार कर्नाटक चुनाव अगर जीतती, तो अपार उनके पास शक्ति हो जाती, प्रबल हो जाते देश की राजनीति के अंदर और विपक्ष के रूप में एक वॉइस कोई रहती नहीं। तो अब विपक्ष को कर्नाटक की जीत से न केवल कांग्रेस को बल्कि पूरी विपक्ष को एक टॉनिक मिला है, नंबर 1। नंबर 2, कर्नाटक की जीत के बाद में कांग्रेस विद इन द अपोजिशन वो स्ट्रांग हुई है, वो स्ट्रेंथन हुई है। उसको दूसरे जो विपक्ष के जो दूसरे जो छोटे दल हैं, उनके आगे अब झुकने की उस रूप में ज़रूरत नहीं है क्योंकि कर्नाटक के रूप में एक बड़ा स्टेट उनको मिला है। तो इसका आउटकम राजस्थान पर क्या होगा या इसका रिजल्ट क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये बड़ा सवाल है राहुल। और इसकी हम लगातार पड़ताल कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर जो तमाम बड़े फैसले हैं, वो कर्नाटक चुनाव के मद्देनज़र ही रुके हुए थे। सिलसिलेवार हम बात करेंगे कांग्रेस, बीजेपी की और इन दोनों के आलाकमान की राहुल। विशाल जी, जैसा आपने कहा बात करेंगे इनके आला कमान को लेकर बात करते हैं सबसे पहले। जैसे कांग्रेस की अगर आला कमान की बात की जाए तो कर्नाटक में ये चुनावी जीत, इससे क्या कुछ असर कांग्रेस के आला कमान पर, क्या आपको नहीं लगता क्या मजबूत आला कमान ये जो है इस वक्त मजबूत स्थिति में आता जा रहा है? राहुल, एक ट्रेंडिंग टॉक में मैंने कहा था कि न तीर न कमान काहे का आला कमान। जी। ठीक है। बिल्कुल। अब वो तीर और कमान कुछ उसके हाथ में आया है। अब मुझे लगता है कि इसको लेकर कोई न कोई फैसला अब करने की स्थिति में है, क्योंकि अभी तक तो ये हो रहा था कि क्षेत्रीय नेताओं के ऊपर ही एक नज़र टिकी हुई थी जी। केंद्रीय नेतृत्व की कि आप कुछ कीजिए, हमको स्टेट है वो जिता कर दीजिए। तो फैसलों को लेकर वो क्षेत्रीय जो लीडर्स हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनके ऊपर एक तरह से उनकी आस बंधी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, जी। उसके बाद से कांग्रेस के वजूद के ऊपर सवाल उठने लगा था। करेक्ट। अब अलग-अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो कहीं न कहीं आला-कमान भी मजबूत हो रहा है। अब कर्नाटक के अंदर जो जीत है उसके बाद में मुझे लगता है कि आला-कमान के रूप में एक बड़ा
जो एक बड़ी शक्ति है, वो एक बार वापस उनके पास में आ गई है। खास बात ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं जी, और वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अध्यक्ष बनने के बाद और मजबूत हुए और हैं मजबूत और अपने मजबूती से वो फैसले करेंगे। तो अब राजस्थान के जितने भी लंबित मामले हैं, मुझे लगता है कि उनका पटाक्षेप है, वो इस मई महीने में ही हो जाएगा। सामने आ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा और उसके अंदर तय हो जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है कांग्रेस के अंदर, जिस रूप में अभी नेता मनमानी कर रहे हैं। जी, मुझे इस शब्द के इस्तेमाल से कोई ऐतराज़ नहीं है कि नेता राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के अंदर मनमानी कर रहे हैं। चाहे सचिन पायलट हो, चाहे दूसरा गुट हो, चाहे विधायक हो, जिसको जो मर्ज़ी है वो बयान दे देता है। पहले ये लगा था कि अजय माकन शायद कमज़ोर महासचिव हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर रंधावा आए, रंधावा ने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि मैं कांग्रेस के अंदर में डिसिप्लिन लेकर आऊँगा। जी। अनफॉर्च्युनेटली वो डिसिप्लिन लेकर नहीं आए। ये बात रखी थी अपनी ज़ाहिर तौर पर। डिसिप्लिन हाँ, ज़रूरी है। तो अब आला-कमान के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव तो होता है जो महासचिव आता है एआईसीसी से। जी, अगर वो उस रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं सुनी जाए, उसको लेकर विश्वास ना हो और उसके कहने और समझाने के बावजूद भी यात्राएँ निकलें, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, मंच पर बयानबाज़ी हो, तो ऐसे में अब कांग्रेस को लगता है, मुझे लगता है कि आला-कमान के पास वो ताकत होगी और वो दबा के, पूरी तरह से दबाव डाल के वो कह सकता है अपने नेताओं को कि आप ये बोलिए, ये मत बोलिए, जी। आप ये कीजिए, ऐसा कीजिए, आपसी जो द्वंद है, आपसी रिफ्ट है, उसको ख़त्म कीजिए और आप इस रूप में काम कीजिए। आपकी भूमिका ये होगी और आपकी भूमिका ये होगी। ये नेताओं को बिठाकर समझाने की उस हैसियत है, वो एक बार फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में आई है। तो अब कांग्रेस है वो आलाकमान अपने सर्वे, अपनी रणनीति के मुताबिक राजस्थान में काम करेगा। राजस्थान के नेताओं की भूमिका तो उसमें होगी महत्वपूर्ण, लेकिन पूरी तरह फैसलों के मामले में उन पर निर्भरता है। मुझे लगता है कि इस कर्नाटक की जीत ने खत्म कर दी है और आलाकमान अपने मुताबिक है वो डिसीजन लेगा राजस्थान में। तो आप ये मानते हैं ना तीर ना कमान की जो बात आपने कही थी, अब तीर भी हाथ में है, कमान भी हाथ में है, तो क्या ये तीर चलेगा अब राजस्थान में? नहीं, राजस्थान में तय है, राजस्थान में चलना बिल्कुल तय है। जी, आलाकमान पहले भी अशोक गहलोत के नेतृत्व को आगे वो कर चुका है। जी, जिस रूप में पूरा कैंपेन चल रहा है, अशोक गहलोत सरकार की जो नीतियाँ हैं, उसकी ब्रांडिंग उसी का, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कर्नाटक चुनाव का जो मैनिफेस्टो था, जी, वो राजस्थान की नीतियों के आधार पर बना हुआ है। तो अशोक गहलोत की जो नीतियाँ वो रहेंगी। अब मुद्दा ये है कि सचिन पायलट की जो पॉपुलैरिटी है या सचिन पायलट जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसको आलाकमान किस तरह से डील किस करता तरह है? से दिक्कत? क्या वो आलाकमान के मजबूत होने के साथ अब सचिन पायलट के तेवर क्या रहेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये दुस्साहस था कि राहुल गांधी जिस दिन राजस्थान की यात्रा पर थे, हालाँकि उनकी अपनी संगठन की मीटिंग थी आबू रोड पर, लेकिन उसी दिन सचिन पायलट हैं, जी, वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री के सवालों का या उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उसका जवाब दिया। हालाँकि उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सार्वजनिक मंच से अपनी बात है वो कह चुके थे। तो खुले रूप में अभी नेता अभी खुलकर खेल रहे हैं राजस्थान में, लेकिन आलाकमान की नाकाबंदी अब होगी और जल्द कोई फैसला होगा। लीडरशिप है वो ज़ाहिर तौर पर एक किसी एक के हाथ में रहेगी। अब फैसला इन क्षेत्रीय नेताओं को करना है कि आलाकमान के फैसले का करना क्या है। अब इसका विरोध आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका आलाकमान मजबूत हुआ है। अब या तो आप पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। 2 ही चीज़ है, आलाकमान जो कह रहा है उस बात को मानेंगे और पूरी जो रणनीति है, जी, क्योंकि अभी तक स्टैंड ये है कि जो हमारे दोनों नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस ये कहती रही कि वो पार्टी के एसेट हैं, जी, चाहे बिल्कुल। वो सचिन पायलट हो, चाहे अशोक जब गहलोत। राहुल गांधी जी। पदयात्रा करते हुए राजस्थान पहुंचे थे, तो उन्होंने ये बात रखी थी कि हमारे ये दोनों ही दिग्गज नेता पार्टी के एसेट्स हैं। जी, और एआईसीसी जो प्रभारी महासचिव है रंधावा, वो भी बहुत सधी हुई टिप्पणियाँ दे रहे हैं। पहले तो वो एक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन जी, अब जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया है, उनके साथ में 2 प्रभारी और राजस्थान में नियुक्त किए हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और वो वेट एंड वॉच की परिस्थितियाँ एक तरह से बना के उन्होंने रखी थी और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कर्नाटक का रिज़ल्ट क्या आता है, उसके मुताबिक वो एक्शन लेंगे। अब मुझे लगता है कि निर्णय की स्थिति है वो आ गई है। सचिन पायलट को उनके संघर्ष का क्या सिला मिलता है? जी, अशोक गहलोत की उनकी योजनाओं का क्या उनको फ़ायदा मिलता है? क्या एडवांटेज मिलता है लीडरशिप के मामले में? इन तमाम बातों पर फ़ैसला अब राजस्थान ही अगला फ़ोकस है, क्योंकि राजस्थान के अलावा
कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा द्वंद बहुत बड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी राजस्थान में तो बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। ये दरार नहीं है, खाई हो चुकी है पायलट और गहलोत के बीच में। तो इस खाई का करना क्या है? क्या इस खाई के बीच में आलाकमान कोई पुल बनाएगा या इस खाई को पाटने की कोशिश करेगा या फिर सब अपने-अपने रास्ते पर चलेंगे? ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो हम पहले लगातार कह रहे हैं राहुल ट्रेंडिंग टॉक के अंदर हम पहले भी बात कही थी कि अक्षय तृतीया के बाद में स्थितियाँ बदलेंगी। 11 जून को सचिन पायलट के जो पिता हैं स्वर्गीय राजेश पायलट, उनकी पुण्यतिथि है। जो सवाल आपने किया कल सचिन पायलट से, तो कह रहे हैं कयासबाजी है, लेकिन आखिर ये जो आप कर रहे हो, अपनी शक्ति का आकलन कर रहे हो, इस शक्ति का आकलन करने के बाद में आप निर्णय क्या करोगे, इस पर तो सभी की नज़र वहाँ पर रहेगी। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ फैसला होगा, लेकिन होगा अब जल्दी। अनिर्णय की स्थिति जो 4 साढ़े 4 साल से राजस्थान की राजनीति में चल रही है, मुझे लगता है कि अब उसका पटाक्षेप है, इस मई महीने के अंदर कहीं न कहीं हो जाएगा और स्थितियाँ साफ़ होंगी, चाहे वो एक तरफ हो, चाहे दोनों को साथ बिठाएँ, चाहे कोई एक अलग रास्ता ले, लेकिन निर्णय है वो साफ़ होगा। जो तस्वीर है चुनाव की, ख़ास तौर से प्रदेश कांग्रेस की, वो स्पष्ट होगी। जी विशाल जी, लेकिन कर्नाटक चुनाव की अगर मैं बात करूँ, तो आला कमान ने शायद कुछ न कुछ हिंट पहले ही दे दिया जब स्टार प्रचारक की सूची में सचिन पायलट का नाम इन्होंने नहीं रख शामिल नहीं करा था। जबकि अगर हम गुजरात की बात करें, वहाँ पर भी सचिन पायलट स्टार प्रचारक बनकर गए। लेकिन उसके बाद से लगातार सचिन पायलट के जो एक्शंस थे, जिससे आला कमान खासा नाराज़ था। शायद फिर उसके बाद कर्नाटक में उसका रिज़ल्ट उन्हें भुगतना पड़ा। स्टार प्रचारक के तौर से लिस्ट में से उनका नाम हटा दिया गया। इसको लेकर क्या कुछ कहें? नहीं देखिए, स्टार प्रचारक के रूप में देखा जाता है, स्टार प्रचारक की लिस्ट बनती है, उसमें लोकल जो लीडर्स हैं, जो स्थानीय कर्नाटक के लोग हैं, उनकी तरफ से डिमांड आती है कि हमें किस नेता की ज़रूरत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सचिन पायलट को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसमें एक्शन हो जाता अभी तक। तो सचिन पायलट के लिए स्पेस तो अभी भी है, लेकिन वो किस हद तक है और सचिन पायलट किस पर मानेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मतलब सचिन पायलट के लिए तो एक शेर है कि ये दिल भी ज़िद पर अड़ा है, किसी बच्चे की तरह, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। तो सचिन पायलट को लगता है कि या तो मेरे को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए या संगठन की कमान दे दीजिए, टिकट दे दीजिए, वरना कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। तो इस स्थिति से अब निपटना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कर्नाटक के अंदर या चुनाव से पहले या चुनाव प्रचार के अंदर जो कुछ हुआ, वो तमाम चीज़ें अलग हुई। अब राजस्थान के अंदर एक नई परिस्थितियाँ बनी हैं, जिसमें शक्ति के 2 केंद्र थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, कांग्रेस के संदर्भ में। लेकिन तीसरी शक्ति का उदय हो गया, वो हो गया आला-कमान। अब आला-कमान क्या करता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वही एक निर्णायक मुझे लगता है पक्ष है, वो हो गया है अब राजस्थान के अंदर। जी, बिल्कुल विशाल जी। तो कांग्रेस में तो एक मजबूत जो आला कमान है जो है वो एक मजबूत स्थिति में जाता जा रहा है। लेकिन अगर हम वहीं भाजपा की बात करें, बीजेपी की अगर हम बात करें, उसके आला कमान की बात करें, तो लगातार ये जो चुनाव जो हारते आ रहे हैं, उसको लेकर उधर आला कमान की क्या कुछ स्थिति है? नहीं, बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पूरा घमासान है वो चल रहा है, वो भी कम नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वसुंधरा राजे हैं और तीसरा पक्ष भी कोई आ सकता है चुनाव में, जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनके बीच में भी वो तालमेल बिगड़ा हुआ था और यहाँ भी जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनका जो रवैया है, अड़ियल रवैया मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी बात पे कायम रहते हैं और आला-कमान की ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय नेता कमज़ोर होंगे, कर्नाटक की जीत के बाद में, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्षेत्रीय नेता और प्रबल होंगे, क्योंकि कर्नाटक के अंदर उनके जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका व्यापक प्रचार रहा, भावनात्मक मुद्दे भी रहे, तमाम रहे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस का वहाँ पे साथ दिया और उन बातों को एक तरह से डिस्कार्ड किया। तो ऐसे में आलाकमान का जो करिश्मा है या मोदी-शाह की जोड़ी का जो करिश्मा है, उसको लेकर सवाल कर्नाटक में तो बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई कि उनका उनका चला नहीं है। अब राजस्थान के अंदर क्या गहलोत-शाह और ये माफ़ कीजिएगा, मोदी और शाह इस जोड़ी का प्रयोग करें या स्थानीय जो नेता हैं गजेंद्र सिंह, वसुंधरा राजे, अभी जो सीपी जोशी बने हैं और तमाम जो अन्य नेता हैं, उनको आगे करें, तो ये आलाकमान के सामने अब एक सेकंड थॉट होगा। पहले तो ये था कि मोदी के फेस पर हम हर राज्य के अंदर चुनाव जीत जाते हैं और ये एक परसेप्शन था, काफ़ी हद तक ये सही भी हुआ, ज़्यादातर सही हुआ, क्योंकि इतने बड़े-बड़े फैसले हुए, देश के अंदर नोटबंदी हुई, तमाम जगह-जगह हुई, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार वापस आई है, तो जनता ने साथ दिया है।
उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति अलग-अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि कर्नाटक के अंदर हारे या कर्नाटक के अंदर मोदी का करिश्मा उस रूप में नहीं हुआ, तो राजस्थान में नहीं होगा। जी, हम ये नहीं कह सकते। राजस्थान वो राज्य है जिसने 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, लोकसभा की। बिल्कुल, और विधानसभा के अंदर भी कोई संख्या बल कम नहीं है बिल्कुल। बीजेपी का। तो यहाँ अब आलाकमान के पास में मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह कमज़ोर हो गया और यहाँ के नेताओं के ऊपर ही तय होगा कौन जीता हुआ एक चेहरा वसुंधरा को आगे करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि एक सेकंड थॉट ज़रूर रहेगा रणनीति के लिहाज से कि वसुंधरा राजे पर नकेल कितना वो कसना चाहते हैं, कितनी उनको छूट देना चाहते हैं, क्या पूरी लीडरशिप दे देना चाहते हैं, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत है उनको बिल्कुल आगे करना चाहते हैं या मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो एक सेकंड थॉट ज़रूर होगा, रिव्यू ज़रूर होगा कर्नाटक के रिज़ल्ट के बाद में कि आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल उनकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, ये बाकी ईयर्स में होते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले साल लोकसभा का चुनाव है और इससे जो एक रिफ्लेक्शन रिज़ल्ट का जो रिफ्लेक्शन होगा, वो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेगा। आपका कार्यकर्ताओं के आत्मबल पर पर असर डालेगा, नेताओं की रणनीति पर असर डालेगा। तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि अपराजय हो रखी है बीजेपी। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के परिणामों ने ये एक सेकंड थॉट सभी के दिमाग में डाला है। जब आम लोगों के दिमाग में थॉट है, तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है, वो भी देखेगा वो भी कि कहीं न कहीं तो हाँ, सोच ही रहा होगा, कहीं न कहीं ये बात भी उनके दिमाग में तो आ ही रही होगी। नहीं 100% आ ही रही आनी प आना अब वो वक़्त है, अब तो आना पड़ेगा उनको उस रूप में क्योंकि एक ऐसा राज्य, बड़ा राज्य जहाँ पर तमाम किस्म की राजनीति हुई, जी, बयानबाजियाँ हुई, आला नेताओं के दौरे हुए, लेकिन वहाँ जो चुनाव परिणाम है, जी। वो आपके अनुकूल नहीं रहा। अब दूसरे राज्य के अंदर भी क्या वो फ़ॉर्मूला लगाएँ या क्षेत्रीय जो नेता हैं, उनको वहाँ पर मजबूत करें, तो ये कई तरह की एक हार है, वो कहीं सबक लेके आती है। बिल्कुल। जीत है, वो उत्साह लेके आती है और हार है, वो कई जी, तरह के सबक लेके आती है। तो ये सबक है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज़्यादा है, सीखने का जो स्पेस है, वो बीजेपी जी। के पास में इस चुनाव के परिणाम के बाद में बढ़ गया है। अच्छा, जैसा अभी हमने बात करी कि मोदी के नाम पे पहले चुनाव जीत लिया जाए, तो आपको भी लगता है कहीं न कहीं मोदी लहर का असर जो है अब कम पड़ता जा रहा है? नहीं राहुल मैंने कहा कि स्टेट पे डिपेंड करता है, स्थानीय मुद्दे, भाषा, बोली, कल्चर ये तमाम चीज़ों का असर होता है। बीजेपी को वहाँ पे सीटें कर्नाटक के अंदर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। कम हुई हैं, उनकी सीटें बहुत कम हुई हैं, लेकिन एक्जिस्टेंस तो है, है। वजूद तो उनका वहाँ पर है। और राजस्थान ही नहीं, तमाम जगहों पर हमने देखा, दिल्ली के अंदर हमने देखा कि वोटर कितना अब समझदार हो गया है कि उसको ये पता है कि विधानसभा में किसको जिताना है, लोकसभा में किसको लोकसभा में जिताना किसे है। जिताना है? तो अभी इंडियन जो वोटर्स हैं उनका माइंडसेट क्या है, उसको जानने की कोशिश में तो डेमोक्रेसी 70 साल पुरानी हो गई। आज भी पता नहीं चल रहा है कि वो जनता क्या चाहती है करेक्ट। ना? तो वो कोशिश तो लगातार रहेगी, तो वो जोखिम हम भी नहीं लेना चाहते पूरी तरह के करिश्मा उसका खत्म हो गया है या वो उसका करिश्मा ही छा गया है। तो वो जोखिम तो हम नहीं लेंगे। मतदाता की नब्ज़ को टटोलने का काम हम लोग करते हैं। राजस्थान में हम लगातार कर रहे हैं पंजाब केसरी के ज़रिए कि मतदाता क्या चाहता है। ट्रेंडिंग टॉक में हम लगातार बात करते रहे और दरअसल मतदाता क्या चाहता है उसी बात को हम कह रहे हैं। हम मतदाता को ये नहीं कह रहे या हम जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उसमें हम ये कभी नहीं कहते कि नहीं ऐसा होगा। होगा। हम ये कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं वो इशारा उस तरफ कर रही है और जो जनता का जो रिएक्शन आता है हम लगातार देखते हैं कमेंट बॉक्स में, शेयरिंग में अपनी बात वो रखते हैं। आप जो बात करते हैं वही बात हम लोग उसका थोड़ा-सा विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा-सा रेफ़रेंस जोड़ लेते हैं, इतिहास की कुछ बातें जोड़ लेते हैं और हमारे कुछ आकलन जोड़ लेते हैं। कोई बात नहीं नई नहीं होती, बस करने का तरीका बदल जाता तरीका है। बदल जाता है राहुल और हम कोशिश ये करें वो तरीका बदलें और आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ज़रूर इस पूरे विश्लेषण पर आपकी राय क्या है? कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद में क्या कुछ होगा राजस्थान के अंदर? यकीनन आपका अपना भी नज़रिया होगा, आपकी राय होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कीजिए, फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए क्योंकि ये राजस्थान की राजनीति की बात है, आपके हक की बात है और ये विश्लेषण आपके लिए है, आपकी जागरूकता को एक तरह से हमारी तरफ से उसकी एक तस्दीक है कि आप कितने जागरूक हैं और हमारा जो बहस हम चर्चा करते हैं, वो विश्लेषण करते हैं, वो इसीलिए आप तक पहुँच रही है ताकि आप उसका प्रॉपर उसका आकलन कर सकें, उस पर फीडबैक दे सकें।
विशाल जी, चलते-चलते आपकी बात से ही मैं इस प्रोग्राम का एंड करना चाहूँगा। खुशियाँ अगर जीत आती है तो खुशी लाती है और हार आती है तो सबक लेकर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो दोनों ही पार्टियों के लिए किसी में खुशी है, तो कहीं पे अगली जीत के लिए कुछ सबक भी सामने उनको लेने होंगे। उनके लिए फिर अगले राजस्थान चुनाव जो है इस साल के अंत में आने वाला है। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ सबक लेते हैं, कितनी खुशी रहती है जीत की, ये सब आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे और विशाल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।